तो आपको कैसे पता चलेगा बिग बैंग हुआ है कि नहीं हुआ? फिर आप किसी भी मुझे चीज को जानना ही नहीं है ना, मुझे आपको जानना नहीं है। अभी तो कह रहे थे स्वामी जी आप मान रहे हो। मुझे जानना ही नहीं है। एक बंदा मुझसे जिद कर रहा है, भाई दावत तो बुला, दावत तो बुला, दावत तो बुला, फिर घर पे आके कहता है मुझे तो खाना खाना ही नहीं है। तो दावत में क्यों आया भाई? इतनी मेहनत करवा ली, 10 डिशेस बनवा ली, खाना ही नहीं खाना था, जिद क्यों की? मैं कह रहा हूं अगर आप जैसे एग्नोस्टिक इस दुनिया में 10-15 और हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की तादाद और ज्यादा हो जाएगी। और आज की बात यह है कि रिजवान भाई और समर भाई आप जीत गए, मुबारक हो। ना जीतने नहीं। बिग बैंग थ्योरी है जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये थ्योरी है मित्र, अभी तक प्रूवन नहीं है। हाँ प्रूवन तो नहीं है, लेकिन इसको जो है बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए मानते हैं कि ये ऐसा हुआ था। जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जितना उन्होंने जाना है उन्होंने यही कहा है कि ये सब फैल रहा है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो एक ना एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, और अगर पॉइंट था तो कभी विस्फोट भी होगा जिसके कारण से फैलना शुरू हुआ। ये थ्योरी है। हो सकता है कि हाँ, सिर्फ ये घूम रहा theory हो, हजारों साल से घूम रहा हो, ये अपने अंदर ही जैसे रंग नहीं घुल जाते किसी चीज में, वैसा घुल रहा हो, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आप दोनों को जहमत दूं, क्योंकि अभी बात हुई बिग बैंग के ऊपर, तो मैं बिग बैंग के ऊपर कुछ चीज दिखा दूं कि अकॉर्डिंग टू द साइंस ये जो थ्योरी है ये कोई गेस वर्क नहीं है। ये थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बस एक अज्यूम की हुई चीज को बिग बैंग को जैसे हमारे स्वामी भाई जो है तो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टेनिटी, यानी यकीन के ये हाईएस्ट दर्जे पे पहुंची हुई चीज है। साइंस कह रही है, यानी इतने शवाहिद इतने एविडेंसेस हैं कि इसको ये काइंड ऑफ कतई तौर पे यकीनी माना गया। द बिग बैंग इज अ हाईली सब्सटेंशिएटेड फ्रेमवर्क सपोर्टेड बाय ओवरवेलमिंग एम्पिरिकल एविडेंसेस। हद से ज्यादा एविडेंसेस इसके लिए मौजूद है। इट इज एज क्लोज टू अ प्रूवन फैक्ट एज एनीथिंग गेट्स इन साइंस। जैसे साइंस में दूसरी चीजें जो है वो साबित की जाती है, बिल्कुल ये वैसे ही प्रूवन फैक्ट के करीब तरीन है, इतने एविडेंसेस इसके हैं। और जहां तक मल्टीवर्स से कंपेयर किया था उसको, मल्टीवर्स इज करंटली अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट नॉट अ प्रूवन फैक्ट। सही है, तो जो सेब को केले के साथ कंपेयर करने की स्वामी भाई ने कोशिश की वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी बात, इट इज ऑलमोस्ट प्रूवन फैक्ट, इतने ज्यादा इंपेरिकल एविडेंसेस इसके मौजूद हैं जैसे कि साइंस में दूसरी चीजों को साबित किया जाता है। यहाँ रुकिए प्लीज, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, मजा आएगा खेलने में। मैं कल भी कहा था, मैं पहले भी कहा था, मैं खेलता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो एआई का आप मुझे आर्टिकल दिखा रहे हैं या दूसरा वाला आर्टिकल, वहां पर उसे कह रहे हैं कि ये फैक्ट नहीं है, और यहाँ पर ये बिल्कुल हाईली 99% प्रूवन कह रहे हैं थ्योरी को। दोनों में आपको भेद नहीं नजर आ रहा? सॉरी ऐसा बोलने के लिए। एक तरफ वो कह रहा है कि ये बिल्कुल लास्ट तक थ्योरी चल रही है, ऑलमोस्ट प्रूवन है, और दूसरी तरफ वो कह रही है फैक्ट ही नहीं है। कितना लिंग्विस्टिक एरर चल रहा है मित्र। रुको जरा, सबर करो। शायद गलती हुई समझ में। जिसको कह रहा है कि ये फैक्ट नहीं है, ये अभी सिर्फ एक assumption है, वो मल्टीवर्स के बारे में बात हो रही है। जिसको आपने कहा कि मल्टीवर्स और बिग बैंग दोनों बराबर है, उसकी बात हो रही है कि मल्टीवर्स पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ अभी एक बात है, एक सजेशन है, एक कहानी है जिसको आप कह सकते हो। बिग बैंग के बारे में कह रहा है सपोर्टेड बाय ओवरवेलमिंग एम्पिरिकल एविडेंसेस, सपोर्टेड बाय, ये कहानी नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इनफ एविडेंसेस हैं, इसके एविडेंसेस मौजूद है, सबूत मौजूद है, वो भी कौन से? एम्पिरिकल। एक सही है ये बात। देखिए ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एआई में जो भी एक है, ये कहीं ना कहीं से तो अपलोड हुआ है ना मित्र। तो मेरे मित्र आप उसको गलत भी तो साबित करेंगे ना। आप मैं गलत साबित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को साबित करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल 99% फैक्ट है, लेकिन ये प्रूवन अभी भी नहीं है। यहाँ पर ये फैक्ट यूज कर सकते थे, वर्ड नहीं किया ना मित्र। ये फंस गया सीएम। मैं लिख रहा हूं उसको कि मिस्टर स्वामी डिसएग्री विद यू बिकॉज और यार क्या करो, यू आर यूजिंग extra sweet words to prove your point. Right. Please provide us facts on the theory of Big Bang and don't use sugar-coated words. चलो भाई, चलो. Fair enough. Let us remove the current tone and the strictly hard and the measurable data. In the science and explanation only becomes an accepted theory if it is backed by empirical अच्छा भाई, अब आप ये आपके सामने वर्ड है, अब ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको मना भी कर दिया था, मगर खुद कह रहा है कि भाई ये एक्सेप्टेड थ्योरी उसी वक्त बनेगी कि जब इसके पास इंपेरिकल एविडेंसेस होंगे, ठीक है। और आपके सामने लिखा हुआ भाई रिप्रोडक्सिबल मेजर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास इतने एविडेंसेस हैं और इतने आप मेजर्स कर सकते हैं इन सारी चीजों को एग्जैक्टली कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब अगर आपको डिनाई एक लाइन मेरे से पूछ लीजिए। इट इज पूछ लेते ठीक है। ओनली फ्रॉम द सक्सेसफुल प्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द थ्री मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तीन तरह से इसको साबित किया गया है। एक तो हबल ने जो कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट बताया है, उसका पूरा वो कैलकुलेशन वगैरह सारी चीजें, फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये सारे के सारे एविडेंसेस हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे मुझे ये सारी चीजें नहीं पता, साइंस की आपको भी नहीं पता होंगी। एलिमेंटल अबंडेंस, भाई सारी चीजें तो उसने दे दी, नोट सारी चीजें। एक लाइन मेरे से पूछ लीजिए। हां, इज इट अ थ्योरी और अ फैक्ट? फैक्ट एंड थ्योरी बोथ।
कैसे हो सकता है? वो इसलिए कैसे कि हो अब सकता है? आपको इसलिए नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि आप अपने घर की थ्योरी ले रहे हैं। ये थ्योरी जो है ये साइंस की थ्योरी है। थ्योरी का मतलब ये है कि एक थ्योरी आई, उसके ऊपर जब एविडेंसेस मिले तो उस थ्योरी को कबूल कर लिया गया। पर अब भी उसके साथ सिर्फ एक नाम थ्योरी लगा हुआ है। आपको चिड़िया मछली या थ्योरी क्यों लगी हुई इसके साथ? फैक्ट भी तो लगा हुआ है, सिर्फ फैक्ट भी तो लगा हुआ है। और भाई जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि फैक्ट ऑफ बिग बैंग, हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बिग अच्छा, बैंग। इससे पूछ लो, चूज वन, फैक्ट और थ्योरी। अरे यार अभी प्लीज, मैं ना लास्ट एक मिनट उसने बेचारे ने दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर स्वामी को अभी तेरा रोमन में लिखा हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी भी आपका जवाब सुकून कल्ब नहीं दे रहा। प्लीज क्या ये थ्योरी है? क्या ये थ्योरी है? बताओ कि ये थ्योरी है या फैक्ट? एक वर्ड में बताओ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर स्वामी। अगर सिर्फ एक वर्ड में जवाब चाहिए तो साइंस की जुबान में इसका जवाब है फैक्ट। ओके, फैक्ट। ठीक है, आगे थोड़ा सा और नीचे कीजिए प्लीज। अरे क्लीन बोल्ड कर दिया। अब अवेलियन में जाके देखो। मैं मान लिया क्योंकि अच्छी यूनिवर्स के पीछे स्वामी भाई मैं एक बात बोलूं, देखिए ये अच्छी चीज होती है कि बंदा मान जाए, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज होती है। मैं एक्स्ट्रा जूम मैंने तो कुछवाया है, मैंने कुछवाया उसने। हां बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर आप जैसे एग्नोस्टिक इस दुनिया में 10-15 और हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला मुसलमानों की तादाद और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का पिछला 13.8 बिलियन साल से एक्सपेंड होना और पहले ज्यादा गर्म और डेंस होना एक ऐसी हकीकत है जिसे साइंटिफिकली मेजर और प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, ओके, आगे क्या है? अगर मिस्टर स्वामी इस बारे में मजीद बात करना चाहें तो क्या हम इस एक्सपेंशन के साइंटिफिक डेटा पर बात करें या फिर साइंस में थ्योरी और फैक्ट के दरमियान के फर्क को मजीद वाजे करें? जी बस ये वाला पूछ लीजिए, मजीद फर्क को वाजे करें। अरे यार स्वामी भाई बोल्ड हो गए, आप क्या थर्ड एम्पायर को देखिए कर रहे हो यार? प्लीज बोल्ड हो यार। हाँ बिल्कुल, अगर ये प्रूवन है तो प्रूवन है। साइंस में फैक्ट और थ्योरी दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, एक दूसरे से बड़ी यहाँ छोटी नहीं, बल्कि दोनों का काम अलग होता है। आसान अल्फाज में अगर हम फर्क को बयान करते हैं तो फैक्ट हकीकत क्या हो रहा है, और अभी थ्योरी एक नजरिए को कहा जाता है। अच्छा भाई, मजीद को एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी गलतफहमी, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है? लोग समझते हैं कि जब थ्योरी के पास बहुत सारे सबूत जमा हो जाते हैं तो वो तरक्की करके फैक्ट बन जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी फैक्ट बन जाएगी, बल्कि क्या होगा, साइंस में कोई भी थ्योरी कभी भी फैक्ट नहीं बनती। थ्योरी का रुतबा फैक्ट से ऊपर होता है, क्योंकि ऊपर होता है, थ्योरी का रुतबा जो है फैक्ट से ऊपर होता है, क्योंकि एक सिंगल थ्योरी के अंदर सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट छुपे हुए होते हैं। अच्छा, इसलिए एक थ्योरी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। अगर मिस्टर स्वामी को इस पर मजीद बातें समझनी है तो क्या हम किसी मिसाल के जरिए, जैसे कि जर्म्स या ग्रेविटी, बस तो कबूल कर क्या लिखूं? मिस्टर स्वामी ने आपकी बात को कबूल कर लिया या अभी भी? मैंने कि आपके अकॉर्डिंग अगर आप इसे फैक्ट कर रहे हैं तो ये फैक्ट ही होगा। ने कबूल कर लिया कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लिख रहा था, बिग बैंग एक फैक्ट है। सही है? जी हाँ, चलो भाई, ये जान के मुझे खुशी हुई कि स्वामी साहब ने जो बात सही है, क्योंकि मेरे पास इसको डिनाई करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जबरदस्त। मैं क्यों सिंगड़ा हूं बेमतलब? अगर है तो है कि बिग बैंग हकीकत है। अब कभी स्वामी भाई ये नहीं बोलेंगे कि बिग बैंग हकीकत नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ ख्याली बात है। मैं उम्मीद करता हूं स्वामी भाई अपने सरपास पे कायम रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपको कह सकूं। मैं रिसर्च करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, ढूंढूंगा ताकि मैं आपको काउंटर कर सकूं। अभी नहीं है तो अभी मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, रिसर्च करेंगे आप। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। मैं रिजवान भाई से भी गुजारिश करूंगा कि स्वामी भाई को आज यही बस रोककर हम होमवर्क दे दें कि वो उस पर रिसर्च कर लें, ताकि अगर इनके पास कोई दलील आ जाएगी काउंटर करने के लिए तो अच्छा है, हम भी कोई नई चीज सीखेंगे, और अगर कोई नहीं आएगी तो फिर हम यहीं से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और अच्छी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और आज की बात यह है कि रिजवान भाई और समर भाई आप जीत गए, मुबारक हो। नहीं, ये एक्चुअल में ये कोई सरकाज़म नहीं है, ये सरकाज़म वे में नहीं था, एक्चुअल में है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके पास आपके पास बुनियाद है जिससे आप बात कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए स्वामी भाई, आपको शुक्रिया, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये बात ना करें। अगर यही हकीकत बयान करनी है ना, मैं 1.5 साल से ऑफिशियली यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैठ रहा हूँ, और 1.5 साल से मैंने लातादाद लोगों से बात की और आज तक कोई भी साबित नहीं कर सकता कि कोई खुदा नहीं है। बल्कि जो डिबेट करने भी आया ना इस बात पर कोई खुदा नहीं है, वो भी आखिर में मान के जाता था यार खुदा है। ये अलग बात है कि मान के जाता था फिर इसके बाद पलट के नहीं आता था, क्योंकि मानना नहीं है। पर इसमें हार और जीत वाला कुछ नहीं है। इट इज नॉट कि मैं जीत गया मुझे तमगा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता है एक दिन होगा, हम आपको सिर्फ आग से बचाना चाह रहे हैं और ये हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम अगर आपको नहीं बताएंगे ना, रोज़ क्या पता क्या करेंगे, खुदा को जाकर बोल देंगे कि समर आके उल्टी सीधी बकवास करता था स्ट्रीम में, हमें सही बात क्यों नहीं बताई। अगर हमें सही बात बताता समर तो हम जन्नत में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझ पर ये अकाउंटेबिलिटी है हर मुस्लिम की उम्मत।